नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। भारतीय संविधान के साए तले जनतंत्र के मजबूत चौथे स्तंभ से मैं हूं सैयद मुजीब, लोकमंच वक्ता लाइव से। आज हम अपने दर्शकों के सामने चर्चा करने जा रहे हैं राजनीतिक मुद्दे को लेकर। चूंकि सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से भयंकर गुटबाजी का शिकार हो रही देश की सबसे पुरानी पार्टी अखिल भारतीय कांग्रेस अब नीतियों पे नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष की मर्जियों पे चलती दिखाई दे रही है। क्योंकि अभी हाल ही में रामटेक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के कद्दावर नेता उदय सिंह उर्फ गज्जू यादव की बर्खास्ती कुछ ऐसा ही बखान कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में पार्टी ने उन्हें निलंबित का पत्र प्रदान किया है, लेकिन उस पत्र में भी कुछ झोल दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस पत्र पे महाराष्ट्र प्रदेश के निवर्तमान उपाध्यक्ष मानिक जगताप जी के हस्ताक्षर है, बताया जाता है कि वे पिछले 2 माह से कोरोना ग्रस्त थे और वे बॉम्बे के ग्लोबल हॉस्पिटल में भर्ती थे, यानी कि उनका इलाज चल रहा था। लेकिन अभी पिछले 15 दिन या हफ्ते भर से उन्हें मद्रास के कोई हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। यूं भी पता चला है कि नागपुर ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी से जो लेटर गज्जू जी को मिला है, उस पर मानिक जगताप जी के हस्ताक्षर है, उनके आदेश है। और ये कहा गया, उनको जो लेटर मिला है उसका टाइम जो था, उसका जो समय था 24 जुलाई के रात में 9:14 और उसी रात को यानी कि 25 जुलाई को श्री जगताप जी इस दुनिया से चल बसे हैं। तो मैं इसी मुद्दे पर कुछ चर्चा करने जा रहा हूं, अपने दर्शकों को बताने जा रहा हूं कि आखिर इसके पीछे क्या षड्यंत्र है या वाकई ही पार्टी ने गज्जू जी को निलंबित किया है। नमस्कार, आपका स्वागत है गज्जू यादव साहब लोकमंच लाइव में। अभी जो कांग्रेस पार्टी से आपने कहा, पार्टी ने आपको उम्मीदवारी भी दी थी और आप जो काम थे बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे, सूत्रों से जो हमारे विश्वसनीय सूत्र जो बताते हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने आपको निलंबित क्यों किया? आखिर बात क्या है, इसके पीछे क्या मकसद क्या है? मकसद ऐसा है कि जो हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं उनको अभी भी रामटेक से चुनाव लड़ने की मंशा है। उनकी नज़र रामटेक विधानसभा के सीट पर है। वो इस बार चुनाव क्यों नहीं लड़े या पार्टी ने उन्हें क्यों टिकट नहीं दी, ये मुझे पता नहीं। पार्टी ने मुझे उम्मीदवारी दी, मुझे पार्टी ने लड़ाया, मैं नहीं लड़ा, पार्टी ने लड़ाया। मैंने पार्टी ने जो मुझे उम्मीदवारी दी, मैं चुनाव लड़ा। अंतिम समय पे मुझे टिकट दी गई, कुछ वरिष्ठ नेताओं ने काफ़ी विरोध किए, मैं चुनाव हार गया। मगर हारने के बाद जितने भी कांग्रेस के उम्मीदवार हारे होंगे, एक भी उम्मीदवार का मुझे सोशल मीडिया का डेली का पोस्ट दिखाइए कि वो पब्लिक में एक्टिव रहा होगा। ये नेताओं ने सोचे होंगे कि मैं हार जाऊंगा, पैसे से टूट जाऊंगा और घर चुपचाप बैठ जाऊंगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। मैं हारने के बाद भी उस जिद से काम कर रहा हूँ कि मुझे जो 33,000 लोगों ने वोटिंग किया है उनका भरोसा ना टूटे। इसके पहले के कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ते थे और हारने के बाद यहाँ से भाग जाते थे, 5 साल चेहरा नहीं बताते थे लोगों को। तो जो लोग पीछे बोलते थे वो सारी बातें मुझे याद है, क्योंकि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, तो मैं कोई बहुत बड़ा नेता या बड़े घर का लड़का हूँ नहीं, तो मुझे सारी बातें याद है। इसलिए मैं रोज़ जनता के बीच जाके काम कर रहा था। जनता के मुद्दों को, किस्मत से हम सरकार में आ गए, तो इस सरकार का फ़ायदा मैं लोगों के जनहित के कार्य कराने में ले रहा था। ये बात मेरे पार्टी के इन जिलाध्यक्षों को पटी नहीं,
इसीलिए इन्होंने मुझे रास्ते से हटाने का बहुत मौके देखे, मगर मैं कहीं मिल ही नहीं पा रहा है इनको कहीं। उस दिन जो छोटा सा विवाद हुआ, एकदम क्षुल्लक विवाद था वो, उसमें मेरे भाई का और मेरे जिला परिषद सदस्य जो है वो भी मेरा बड़ा भाई है, मेरे बड़े भाई का और मेरे छोटे भाई का झगड़ा हुआ। मेरा उससे कोई लेन देन नहीं था, मैंने किसी को कुछ बोला नहीं, किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया, कुछ नहीं। मगर ये झगड़ा क्यों हो गया इसका एक्सप्लेनेशन मैंने वहाँ के लोगों को दिया, वहाँ उपस्थित 150-200 लोगों को। अगर मैंने किसी को मारा होता, अपशब्द कहा होता या गाली दी होती, तो किसी ने तो एंड्रॉयड मोबाइल है सभी के पास, एक वीडियो तो बनाया होता, वो वीडियो दिखा देना चाहिए, मैं आजीवन राजनीति छोड़ दूंगा। मैंने किसी के बारे में गलत नहीं बोला। मगर ये आदमी जो जिलाध्यक्ष है, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा है, मेरा मान भंग करने का प्रयत्न कर रहा है। तो कोई हमें ह्यूमिलाइट करेगा तो उसका रिएक्शन तो होगा कुछ ना कुछ। और कांग्रेस में इससे भी पहले बड़े बड़े झगड़े हुए, मगर उसका इतना बड़ा इशू किया नहीं गया जितना इस छोटे से बात का इशू किया गया। और इस छोटी सी बात का इशू इसलिए किया गया क्योंकि मुझे रास्ते से हटाना था। झगड़ा मेरे भाई का हुआ और निलंबित मुझे कर दिया, ये तो न्याय नहीं हुआ। और मुझे निलंबन का जो पत्र दिया जाता है वो मुझे 24 जुलाई को 9:17 पे माननीय राजेंद्र मुड़क इन्होंने व्हाट्सएप पे भेजा, और बहुत खुश हुए। मैंने उनको धन्यवाद बोल दिया कि धन्यवाद आपका, आप अपने प्रयत्नों में सफल हो गए। मगर दूसरे दिन सुबह पता चलता है कि मानिक जगताप जी की साइन से, स्वर्गीय मानिक जगताप जी के साइन से वो पत्र जो मुझे मिला, उनका देहांत हो गया रात में 3 बजे। मैंने पता किया कि उनका देहांत कैसे हो गया, तो पता चला कि वो 2 महीने से बीमार चल रहे थे। 1.5 महीने वो नागपुर के रायगढ़ में, और बाद में उसके बाद मुंबई के ग्लोबल हॉस्पिटल में भर्ती रहे, आईसीयू में गंभीर हालत में रहे। वहाँ से उन्हें चेन्नई शिफ्ट किया गया, और चेन्नई में 24 की रात और 25 की सुबह, यानी 3 बजे रात में उनका निधन हो गया। भगवान उनके आत्मा को शांति दे। परंतु जो आदमी आईसीयू में 2 महीने से है और चेन्नई में है, वो 24 तारीख को मुंबई आके कैसे लेटर साइन कर सकता है मेरे सस्पेंशन का? और वो जो स्वर्गीय मानिक जगताप जी है, ये अशोक चौहान साहब के बॉडी में उपाध्यक्ष थे। बाद में बाला साहब बने, नई कार्यकारिणी डिक्लेयर नहीं हुई कोविड के चलते। अभी माननीय नाना भाऊ पटोले जी बने, हमें काफ़ी अपेक्षा है उनसे, हमारी पार्टी उनके नेतृत्व में मजबूत होंगी। मगर वो बने तो उनकी बॉडी डिक्लेयर नहीं हुई। 4 कार्याध्यक्ष और कुछ 5-6 उपाध्यक्ष जो बने, वो डायरेक्ट एआईसीसी से दिल्ली से नियुक्त हुए, उसमें मानिक जगताप जी का नाम नहीं है। तो जो पद पे नहीं है और हयात में नहीं है, वो मेरा निलंबन पे कैसे साइन कर सकते हैं? ये इतना जो फर्जीवाड़ा हुआ, इसकी जानकारी शायद नाना पटोले जी को भी नहीं थी, ऐसा मुझे लगता है। ये पत्र जिलाध्यक्ष राजेंद्र मुड़क ने कहाँ से बनवाया, ये अब जिलाध्यक्ष जी से पार्टी ने पूछना चाहिए। इसकी तकरार मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय सोनिया जी गांधी, हमारे आदरणीय नेता राहुल जी गांधी, मेरे नेता, हमारे सबके नेता, जिले के महाराष्ट्र के नेता, हमारे स्वाभिमान माननीय मुकुल जी वासनिक जी, और हमारे महाराष्ट्र के प्रभारी HK पाटिल जी, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय नाना भाऊ पटोले जी, इनको मैं पत्र देकर इस मेरे निलंबन पे फिर से पुनर्विचार करने के लिए निवेदन दूंगा। और मुझे भलाई कोई पद ना दिया जाए, मगर मुझे सामान्य कार्यकर्ता करके मेरे पार्टी में काम करने दिया जाए, ऐसी मांग करूंगा। यानी आपका सीधा ये आरोप है कि आप व्यक्तिगत राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के शिकार हुए? वही प्रतिस्पर्धा के शिकार हुए। ये छोटी सी घटना हुई, मगर इन्होंने मुझे निलंबित करो नहीं तो मैं राजीनामा दे दूंगा, ऐसा पार्टी के ऊपर प्रेशर बनाए। अच्छा गज्जू भैया, थोड़ा सा मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जैसे इलेक्शन जो हारे हैं रामटेक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से, चर्चा है आपकी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में, हम भी सर्वे करते हैं, ऐसी चर्चा है कि आपने इलेक्शन हारने के बाद काफ़ी काम किया है। कुछ ऐसे वर्क थोड़ा सा हमें बताएंगे हमारे दर्शकों? मैंने किया हूँ काम, सारे पब्लिक के मुद्दे। कपास देखो, एक बहुत गंभीर इशू था, पारसोनी का कपास नहीं बिक रहा था, लोगों की बहुत तकलीफ हो गई थी। वो कपास का इशू सॉल्व करा के मैंने सबको कपास, उनको सरकारी रेट में, प्राइवेट जिनिंगों में सरकारी रेट में कपास खरीदवाया। वो जनता किसान कभी भूल नहीं पाएंगे उस बात को मेरे। और उसके बाद पारसोनी के कुछ इशू थे, वो उठाए मैंने, रिजल्ट भी दिया। रामटेक के इशू उठाए। अभी कोविड के समय मैंने जनता की काफ़ी हेल्प किया, ऑक्सीजन उपलब्ध कराया, को अन्न धान्य किट मजदूरों को, पर राज्य के मजदूरों को, अन्य राज्यों के मजदूरों को उनके जाने की व्यवस्था की, उनके रहने खाने की व्यवस्था की।
ये सारा जो किया मैंने अपने खर्चे पे किया, निस्वार्थ किया, मेरे पार्टी का मान सम्मान बढ़ने के लिए किया, पार्टी में मेरे पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए किया, खुद के स्वार्थ के लिए नहीं किया मैंने। तो ये सभी काम जो मैंने किया, ये कामों से ये लोग इनको तकलीफ हो रही थी, ये चाहते थे कि ये चुप क्यों नहीं बैठ रहा है, तो ये काम नहीं करने देना चाहते थे, यही तकलीफ थी बस। अच्छा, यानी वो आपका आरोप है कि यानी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के आप शिकार हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप निलंबित, तो आपको लेटर मिल गया है, एक लेटर हो गया है, लेकिन अब क्या है, आपकी राह क्या है? क्या आप दूसरी पार्टी देख रहे हैं, कोई और पार्टी में जाने की आपकी मंशा है? नहीं नहीं, मैं अपनी पार्टी कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं जिस पार्टी में हूँ, ठीक है, देखो, कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसमें लोकतांत्रिक पद्धति से न्याय मांगने का प्रावधान है, तो मैं अपनी पार्टी के डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी की तरफ, अपने वरिष्ठ नेताओं की तरफ मुझे मेरा निलंबन रद्द करने की मांग करूंगा। मगर फिर भी मुझे अगर पार्टी न्याय नहीं देती है तो मेरा पंजे को वोट देने का अधिकार तो मेरी पार्टी मेरे से छीन नहीं सकती। मुझे 4 लोगों को कांग्रेस को लिए कन्विंस करने का अधिकार देने से तो रोक नहीं सकती। मुझे सोनिया जी, राहुल जी का, मुकुल जी का, प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का फ़ोटो लगाने से कोई रोक तो नहीं सकता। उस पर तो कोई कायदा नहीं है कि इन्हें क्यों फ़ोटो लगाए, ये निलंबित है, इस पर कार्रवाई करो, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। तो जो मेरे दिल में है कांग्रेस, मेरा परिवार कांग्रेस का, मेरे पिताजी की उम्र सारी कांग्रेस में चली गई, मैं पार्टी छोड़ूंगा, मेरे पिताजी की 5 साल उम्र कम हो जाएगी, मैं पार्टी नहीं छोड़ सकता जी। ये जो बेईमान लोग इधर से उधर होते रहते हैं, खुद के स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, ये पार्टी नहीं बढ़ा सकते, और इनसे थक हार के मैं पार्टी छोड़ नहीं सकता। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता बन के भी काम करता रहूँगा। तो ये थे मेरे साथ उदय सिंह उर्फ गज्जू यादव जी, जिनका ये साफ कहना है कि अगर पार्टी अगर उनका निलंबन वापस नहीं भी लेती तो भी एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह पार्टी में कार्य करते रहेंगे। चूँकि उनके वालिद मोहतरम से वे कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, उनकी रगों में कांग्रेस का ही, उनकी लहू में कांग्रेस का ही खून बहता है। तो मैं अब अपने कैमरामैन के साथ विदा लेना चाहता हूँ। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र।